गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग एचएससी एंड एसएससी एग्जाम्स। 12th की तो एग्जाम्स कंप्लीट हो गई थी। ओके, दे कंक्लूडेड ऑन मार्च 18 और मार्च 23 से आपका लॉकडाउन हो गया। लेकिन स्टेट बोर्ड वालों के लिए एग्जाम का इशू ये था कि एसएससी बोर्ड का आई थिंक ज्योग्राफी का पेपर बाकी रह गया है। ओके, सो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि ज्योग्राफी का पेपर लॉकडाउन ओपन होने के बाद वो लोग कंडक्ट करेंगे, आई मीन बोर्ड कंडक्ट करेगा। बट नाउ मोस्टली इट हैज बीन कैंसल्ड और विदाउट ज्योग्राफी पेपर आपका रिजल्ट एसएस होके आएगा। ओके, सो दैट्स अनदर थिंग। Now, if we talk about exam updates, not only about SSC board, but about other boards too, like CBSE, ICSE, and ISC. So, if we talk about exam updates, so here is an article, let's go through it. So, first of all, CBSE class 10 exams cancelled. Okay, तो जो क्लास 10 के एग्जाम्स थे वो कैंसिल हो चुके हैं। एंड सिलेक्टिव क्लास 12 एग्जाम्स आफ्टर लॉकडाउन लिफ्ट्स, मतलब लॉकडाउन निकलने के बाद कुछ सिलेक्टिव पेपर्स के टेस्ट होंगे क्लास 12 के, एंड दीज विल बी ओनली 12 मेजर सब्जेक्ट्स वुड बी कैरिड आउट आफ्टर द लॉकडाउन। ओके, सो खाली इन 12 पेपर्स का टेस्ट होने वाला है। जो 12 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका टेस्ट होगा, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं होगा फॉर क्लास 12। ओके, नाउ नेक्स्ट अपडेट क्या है? 5 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट सीबीएसई एग्जाम्स। द नेक्स्ट थिंग इज CBSE board exam paper evaluation needs 1.5 to 2 months। आपने अपना CBSE का एग्जाम दे दिया, उसके बाद 1.5 से 2 महीने लगते हैं इवेल्युएट होके आने के लिए। ओके, सो अभी कोविड-19 की सिचुएशन में ऐसा केस होगा कि 15 days of evaluation will be done। Okay, so around 70% of CBSE answer sheets still need to be evaluated, even though some of them were done in 15 days of evaluation। तो जो 30% पेपर्स चेक हुए, अभी भी 70% पेपर्स चेक करने उन्हें। एसएससी का तो कैंसिल हो गया। ओके, फाइन। बिफोर द कोविड-19 लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड। बिफोर द लॉकडाउन 15 दिन में 30% पेपर्स चेक हो चुके थे। अभी आगे का देखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भी वो लोग इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, दिस नंबर्स आर क्रेजी लिटिल बिट। इफ यू सी, around 35 lakh students who appear for board exams and 2 crore CBSE answer sheets that need to be checked. So this is the amount of papers that are need to be checked, and that's why it takes around 1.5 months to 2 months। ठीक है, सो अभी तो लॉकडाउन के टाइम पे कुछ एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। देन टू सम मिनिस्टर्स आर सेइंग कि दे आर मेकिंग प्रोविजंस टू कैरी आउट देयर आंसर शीट इवैल्यूएशन विद इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स एज वेल। ओके, देखते हैं आगे क्या होगा। So moving ahead, we'll talk about JEE and NEET। No need to panic about JEE and NEET, ऐसा इन्होंने कहा है। Now let's understand why। Situation is same for all boards in the country and all countries in the world। Okay, so now even though it is genuinely a problematic situation, especially for students who are appearing or the CBSE class 12 board exams, there is nothing we can do right now except be patient। Okay, अभी students इतना समझ लो यार कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपके जेई और नीट के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो पाएंगे या नहीं। राइट नाउ दे आर पोस्टपोन्ड। ओके, राइट नाउ यू डोंट हैव टू वरी। अभी ये सोच के चलो कि पोस्टपोन कर दिया है, और अगर ये लॉकडाउन का सिनारियो और लंबा जाता है, अगर ऐसा ना हो कि जून एंड तक चला जाए, तो जेई और नीट के एग्जाम होने के चांसेस मुझे नहीं लग रहा है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट से ये पता चल रहा है कि उनका जो नया एकेडमिक ईयर होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर नाउ। जो जुलाई में स्टार्ट होता था, अगस्त में स्टार्ट होता था, वो अभी सितंबर से स्टार्ट होगा। सो देयर इज गुड 2-3 months डिले विद द न्यू बैच। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर वो लोग को सिलेक्शन प्रोसेस करना ही है फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस,
they'll directly do it by बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स हो चुके हैं 12th HSC के, या फिर जेई मेंस जो जनवरी में हुआ था उसके बेसिस पे ये लोग वैल्यूएशन और सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे. ओके. CBSE exams. So fourth update for that day. CBSE board exams can be carried out in 10 to 12 days after the lockdown opens. So अगर फॉर एग्जाम्पल अभी नया डेट लॉकडाउन ओपन होने का है, May 17 इज द लास्ट डेट फॉर लॉकडाउन 3.0. May 17 को फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन ओपन हो गया, सो टेंटेटिवली आपका जो एग्जाम है वो हो सकता है कि 1 जून से स्टार्ट होगा. ओके. कीपिंग इन माइंड अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन, 1 जून से वो लोग सब तैयारी करके आपका एग्जाम स्टार्ट कर देंगे. दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट. ठीक है. लॉकडाउन गेट्स एक्सटेंडेड देन CBSE टू कम अप विद न्यू प्लान. दैट्स ट्रू. अगर लॉकडाउन आगे May 17 के आगे भी एक्सटेंड हुआ तो CBSE को नया प्लान सोचना पड़ेगा. लेकिन अगर लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ तो 10 से 12 दिन में एग्जाम्स होने वाले हैं. सो इसका मतलब ये है कि घर पे ये सोच के मत पड़े रहो कि एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं. एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं. एग्जाम जब होने हैं तब होंगे, बट यूटिलाइज दिस टाइम टू स्टडी एंड मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, टू एंश्योर दैट यू स्कोर वेल. जब भी एग्जाम्स होंगे एंश्योर योरसेल्फ कि आप अच्छा स्कोर करोगे, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो. ये टाइम प्रिपरेशन में डालो. एंड वन लास्ट अपडेट, CBSE बुक्स अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट. हाँ, तो NCERT की आपको PDF मिल जाएगी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन. कोई भी स्टूडेंट इसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो. स्पेशली जो स्टूडेंट अभी 11th क्लास में है CBSE में. ओके. जो स्टूडेंट 11th में और 12th में जाने वाले हैं, आई थिंक आपके ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके रहेंगे. सो 12th की प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास NCERT आपने नहीं ले रखी थी तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो. इट्स अवेलेबल. ओके. ऑल्सो स्टूडेंट शुड नो that Union Home Ministry on April 22 allowed its shops selling school books to be open. ठीक है. तो स्टेशनरी शॉप्स को ओपन रखने का परमिशन है. सो अगर आपके आसपास स्टेशनरी शॉप है, वहां पे बुक रहेंगे, बुक्स उठा लो. Routine online classes can be traumatic for students. I don't know how far true is this. Online classes चल रहे हैं, students attend भी कर रहे हैं. Okay, fine. लेकिन एक बेसिक चीज बता दो यार, ऑनलाइन क्लास का एक फंडा ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स है ना खाली ऊपर से क्लियर होते हैं. जो क्लास के अंदर इन डेप्थ क्लियर होना चाहिए ना कॉन्सेप्ट्स, वो नहीं हो पा रहा है. अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, जैसे मैं अगर ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो मुझे पता है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आराम से 15-20 सम तो उसके करवाने वाला हूँ. सब्जेक्टिव सम्स, नॉट ऑब्जेक्टिव. ओके. प्रॉपर सब्जेक्टिव सम्स 15-20 तो होने ही वाला है. ये चीज ऑनलाइन करना डिफिकल्ट पड़ता है. ओके. बिकॉज अगर जैसे मैं अभी स्क्रीन पे माउस से लिखने की ट्राई करता हूँ, इट्स डिफिकल्ट टू राइट. करेक्ट. अगर मैं सब्सक्राइब पे लिखता हूँ यहाँ पे देखो, इट्स नॉट क्लियर. तो मैं सम्स कैसे सॉल्व कर पाऊंगा स्क्रीन पे? उसके लिए एक डिजिटल पैड और पेन लगता है और वो सबके पास नहीं होता है. एंड लॉकडाउन सडनली हो गया था मार्च 23 को. सो ऑल टीचर्स आर नॉट हैविंग दीज टूल्स. ओके. देखते हैं अभी क्या होगा आगे. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा रिगार्डिंग एग्जाम अपडेट्स, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. और बहुत सारे अपडेट्स हम शेयर करेंगे. ओके. राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ नीड टू बी स्ट्रांग एंड हैंडल देयर स्टूडेंट्स एंड चाइल्ड वेल. आपके बच्चे का भी बैलेंस बनाए रखो. ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठ के पढ़ना है लॉकडाउन के दिन, लेकिन एटलीस्ट 2-3 घंटा आप पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो. जब एग्जाम्स होगी तब हेल्प आउट होगा. ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. शेयर करो अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ. ओके. थैंक यू.